नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर से खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से आ रही खबर, जहां कौशल्या महोत्सव का आज दूसरा दिन है और आपको बता दें कविता पौडवाल और वाराणसी के कलाकार आज प्रस्तुति देंगे। आखिरी दिन कैलाश खेर का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें सूफी सिंगर कैलाश खेर भी इस कार्यक्रम में आकर अपने आवाज का जलवा बिखेरेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आखिरी दिन इस कार्यक्रम के समापन सत्र में शामिल होंगे और बारिश की वजह से हालांकि पहले दिन जो आयोजन की भव्यता थी उसमें थोड़ी परेशानी जरूर आई। हालांकि इस बारिश के बाद मौसम भी खुशगवार हो गया, अच्छा हो गया। अब ज्यादा संख्या में लोग यहां पर आ सकेंगे। कविता पौडवाल और वाराणसी के कलाकार कैलाश खेर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम के समापन सत्र में शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम में कैलाश खेर अपनी सूफियाना आवाज के साथ जलवा बिखेरेंगे। अपनी सूफियाना आवाज से समा बांधने का काम करेंगे कैलाश खेर और साथ ही कविता पौडवाल और बनारस यानी वाराणसी से जो कलाकार यहां पर आएंगे उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि इस महोत्सव के माध्यम से जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो धार्मिक सौहार्द है, उसे बढ़ाए रखने का एक प्रयास। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। अरुण साव बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की भी वे अपील करने वाले हैं। दरअसल अरुण साव आम लोगों से मुलाकात करेंगे और जनता कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का जो लक्ष्य है वो ये कि आगामी चुनावों को देखते हुए उन्हें निर्देश दिए जाएं, सही समय पर सही रणनीति के तहत कार्यकर्ता काम कर सकें, ताकि आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो जिम्मेदारियां अरुण साव को दी गई हैं इन चुनावों में वो उसे निर्वाह उसका कर सकें और बेहतर परिणाम अपनी पार्टी के लिए अर्जित कर सके। अरुण साव लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जनता और लोगों से मुलाकात कर आगामी चुनावों में सहयोग की अपील करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का संभाग दौरा जारी है। 28 अप्रैल को सरगुजा संभाग में एक बैठक होने वाली है, जिसकी बैठक लेंगे मोहन मरकाम। और आपको बता दें कि 28 अप्रैल को सरगुजा संभाग में बैठक लेने वाले हैं और 29 अप्रैल को बिलासपुर संभाग में भी एक बैठक लेने वाले हैं। और बैठक में सभी कमेटीज, मोर्चा, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। बैठक में बूथ, सेक्टर, जोन कमेटीज के गठन की भी समीक्षा की जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव शामिल होंगे। प्रभारी बूथ प्रबंधन कमेटी अरुण सिसोदिया विशेष रूप से इसमें उपस्थित रहेंगे और कमेटी, मोर्चा, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 2 ये बैठकें होंगी। मोहन मरकाम संभाग दौरे पर हैं और यहां 28 अप्रैल को सरगुजा संभाग में उनकी बैठक होनी है। 29 अप्रैल को बिलासपुर संभाग में वे बैठक करने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर के घुनघुट्टा नदी के तट पर सूर्य मंदिर बनाने को लेकर शिलान्यास किया। दरअसल अंबिकापुर शहर में छठ का त्योहार मनाने वाले पूर्वांचल के लोग सालों से सूर्य मंदिर की यहां मांग कर रहे थे। श्रद्धालुओं की मांग पूरी करते हुए अक्षय तृतीया के दिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने घुनघुट्टा नदी पर पहुंचकर सूर्य मंदिर और देवी का मंदिर बनाए जाने को लेकर शिलान्यास किया। लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है और छठ पर्व मनाए जाने को लेकर श्रद्धालुओं की ये लंबे समय से मांग थी। हेलो। और जशपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दुखद मामला, युवती के हाथ पर लिखा था नाबालिग प्रेमी का नाम। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कुनकुरी के लबीटोली की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जशपुर से बड़ी खबर, एक युवती के आत्महत्या करने का मामला
उस युवती के हाथ पर नाबालिग प्रेमी का नाम भी लिखा हुआ है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। कुनकुरी के लंबी टोली की यह घटना, मामले की जांच पुलिस कर रही है। कुनकुरी के लंबी टोली का यह पूरा मामला, जहां युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के पीछे कारण अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है, जबकि बताया यह जा रहा है कि युवती ने फांसी लगाई और आत्महत्या के बाद जब देखा गया तो उसके हाथ पर उसके नाबालिग प्रेमी का नाम लिखा हुआ था। और मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, जिले में आज बिजली सप्लाई बाधित रह सकती है। जी हां, आज शाम 4 बजे तक आपको पावर कट्स झेलने पड़ सकते हैं। सब स्टेशन लाइन में मेंटेनेंस का काम हो रहा है। जिले में 4 दिन से बिजली की सप्लाई बाधित है और अब आज भी ये बिजली सप्लाई बाधित रहने की जानकारी मिल रही है। जिले में आज बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। आज शाम 4 बजे तक पावर कट्स आपको झेलने पड़ेंगे। सब स्टेशन लाइन में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो ऐसे में आज शाम 4 बजे तक बिजली नहीं आएगी। सब स्टेशन लाइन में क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिले में 4 दिन से पावर सप्लाई बाधित है और 4 बजे तक पावर कट्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। बिजली नहीं आने की वजह से परेशानी आम लोगों को हो सकती है। और खबर सूरजपुर से, जहां बड़ी खबर, ओड़गी ब्लॉक में दर्जन भर पंचायतों में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। दरअसल पावर स्टेशन में प्री मॉनसून मेंटेनेंस का काम जारी है। बिजली विभाग ने बिजली बंद करने की सूचना जारी की है और यही सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ओड़गी ब्लॉक में दर्जन भर लगभग दोपहर 2 बजे तक पावर सप्लाई डिस्टर्ब रहेगी। पावर स्टेशन में प्री मॉनसून मेंटेनेंस का काम जारी है। बिजली विभाग ने इसको बंद किए जाने की सूचना दी थी, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली विभाग ने बिजली बंद करने की सूचना जारी की है। ओड़गी ब्लॉक में दर्जन भर पंचायतों में बिजली की जो पावर सप्लाई है वो बाधित रहेगी। और छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज के मौसम को लेकर अनुमान लगाया। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी दी है। वहीं अधिकतम तापमान में राहत नहीं मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कल प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई थी, लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली थी। अंबिकापुर में तेज आंधी और बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़ कर गिर गए, टूट कर गिर गए। कई जगहों पर बिजली के खंभे उखड़ गए, इससे काफी नुकसान हुआ है। 4 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गरज चमक के साथ आज भी बारिश होने की संभावना है। और बड़ी खबर दुर्ग से, जहां तेज आंधी और बारिश का कहर, कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा का पंडाल उड़ गया। शिव पुराण कथा के लिए यह पंडाल बन रहा था। 25 अप्रैल से यहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा कथा वाचन करेंगे। भिलाई के जयंती स्टेडियम में यह पंडाल बन रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या कथा में कुछ देरी, कुछ विलंब होता है या फिर 25 तारीख तक ये तैयार हो जाएगा, ये भी देखने का एक विषय रहेगा। तेज आंधी और बारिश की वजह से यहां पर पंडाल का एक हिस्सा उड़ गया और जिसकी वजह से कुछ विलंब जरूर हो सकता है। बेमौसम हुई आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा स्थल पर हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जयंती स्टेडियम मैदान है ये, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा होने वाली है। यहां पर भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि साइड में जो यहां पर विशाल डोम बनाया जा रहा था वो पूरी तरह से उखड़ गया है। उसके बाजू में जो यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से पंडाल उखड़े हुए हैं। सारी जो स्थिति है काफी तहस नहस नजर आ रही है, क्योंकि
तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। ऐसे में बेमौसम बारिश ने भारी यहाँ पर तबाही मचाई और देख सकते हैं कि अब जो है इसको ठीक करने की कवायद की जा रही है। कल देर शाम से ही बारिश आरंभ हुई थी, जिसने यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई थी। कई पेड़ गिर गए हैं, कई जगह लाइट बंद हो गई थी और ख़ास तौर पर जब यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जो कथा का वाचन करने वाले हैं 25 तारीख से, वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो लोगों के बैठने वाले स्थल पर यहाँ पे पंखे लगे हुए थे वो किस तरह से मुड़े हुए हैं, ये इसको देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आंधी आई होगी। अभी भी पंडाल के ऊपर में पानी भरा हुआ है, जिसको निकालने की कवायद की जा रही है, क्योंकि 25 तारीख से ही पंडित प्रदीप मिश्रा यहाँ पर लोगों को शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। ऐसे में जल्द से जल्द इस पंडाल को ठीक करना चुनौती बना हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और युगल तिवारी, मिथिलेश ठाकुर और श्रवण महंत हमारे तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और तीनों के पास चलते हैं, बारी बारी उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, असर दिखा रहा है। श्रवण, आपके पास आते हैं पहले। अभी मौसम भी असर दिखा रहा है और मौसम में बदलाव है, गरज चमक के साथ आज भी बारिश होने की संभावना है। क्या बदलाव हो सकता है, क्या है डिटेल्स, पूर्वानुमान क्या कह रहा है मौसम विभाग का? मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह के मौसम के हालात होने वाले हैं और तेज आंधी तूफान जो है बीते 4 दिनों से लगातार सरगुजा जिला में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई ऐसे पेड़ हैं वो गिर रहे हैं, बिजली के खंभे टूट रहे हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और ओलावृष्टि भी कहीं कहीं जिले में देखने को मिली है, जिससे फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चूंकि पूरी तरह से जो रबी की फसल है वो पककर तैयार थी और जिस तरह से ओले कहीं कहीं गिरे हैं उससे फसलों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को। और इसके साथ साथ जो जिस तरह से मौसम के हालात हैं उसे जो अस्पतालों हैं उसमें जो है सर्दी जुकाम जैसे जो बीमारी है उस वहां पर ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग के माने तो सरगुजा हमेशा से ही ठंडा रहा है और अभी बीते कुछ 3-4 दिनों में तापमान जो है 39-40 तक पहुंच गया था, उससे राहत जरूर मिली है। अभी मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान 16 पहुंच चुका है और अधिकतम 32। जिस तरह से बारिश भले ही बेमौसम हो, लेकिन ये लोगों के लिए गर्मी से राहत देने वाली बारिश है। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, मैं आपके पास आऊंगा, पहले युगल आपसे जानना है कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है बारिश आज हो सकती है, लगभग कितने दिन का ये पूर्वानुमान है और क्या कुछ डिटेल्स हैं अपने पास? मौसम बदलने की वजह से क्या कुछ इफेक्ट्स हो रहे हैं? देखिए, बंगाल की खाड़ी से आशीष नमी युक्त हवा आ रही है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है, मौसम है, पूरी तरह से बदला हुआ है। अभी मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि 1-2 दिन तक इस तरह की स्थिति है रहेगी। जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी और मौसम से राहत जरूर इसे कह सकते हैं, लेकिन आफत की बारिश भी है। और जिस तरह से 70 से 80 किलोमीटर तक जो तेज आंधी चली है, अंधड़ चली है, इसकी वजह से जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो चुके हैं और कई स्थानों पर जो पोल है, इलेक्ट्रिक जो पोल हैं वो टूटे हुए हैं, आवागमन भी बाधित हुआ है, अवरुद्ध हुआ है। अमूमन देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में इस तरह की स्थिति बनती है और तेज अंधड़ के चलते जो काफी प्रभाव पड़ता है। और आकाशीय बिजली आशीष छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पूरे देश में दर्ज की जाती है, गिरती है, और जिससे 4 लोगों की जान जैसे कल गई है। इसके अलावा 34% छत्तीसगढ़ में अधिक जो है आकाशीय बिजली है वो गिरी है। और एक चौंकाने वाला ये आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं अभी भी अनभिज्ञ हैं कि जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है, गरज चमक होता है, तो लोग चूंकि पेड़ों के नीचे चले जाते हैं और ऐसे में आकाशीय बिजली का कहर बनकर टूटती है और कई लोगों की मौत है वो होती है। लगातार ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 44% भूभाग है वो वन है, तो ऐसे में यहाँ पर लाइटनिंग की जो घटना है वो सबसे अधिक दर्ज की जाती है। फिलहाल मौसम से फौरी तौर पर तो राहत है, लेकिन आफत की बारिश कह सकते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से किसानों की जो फसलें हैं, और बारिश का असर और भी जगह पर हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं, युगल। और मिथिलेश, अभी बात करें तो पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कथा वाचन किया जाना है,
पंडाल भी उड़ गया था। हम आपका वो आपने जो रिपोर्ट भेजी थी वो अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। क्या तैयारियां चल पा रही हैं, मुकम्मल हो पा रही हैं? पंडित प्रदीप मिश्रा कथा वाचन कर पाएंगे, शिव पुराण सुना पाएंगे? निश्चित रूप से ये पूरी उम्मीद है कि जो प्रदीप मिश्रा जी हैं कथा वाचन करेंगे वो समय पर हो जाएगी। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जो पंडाल उखड़ गया था उसको ठीक करने की कवायद की जा रही है और करीब 200 कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं लगातार इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि कल देर शाम से ही मौसम बिगड़ा हुआ है और मौसम ऐसा बिगड़ा कि तेज आंधी के साथ में बारिश काफी हुई, जिस वजह से जो यहाँ पर विशाल जो पंडाल लग रहा था वो उखड़ गया था। इसके साथ साथ ही भी पेड़ उखड़ गए, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, कई जगहों पर लाइट बंद हो गई, तो ऐसी भारी तबाही हुई थी। खेती किसानी के कार्य में भी सीधा विपरीत असर पड़ा था। अब यहाँ पर जो है अभी फिलहाल तो मौसम खुला हुआ है, लेकिन आने वाले 2 दिनों में मौसम कुछ इसी तरह का रहने का अनुमान लगाया जा रहा था। ऐसे में चिंताजनक बात यही है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की जो कथा होनी है वो परसों से आरंभ होगी। आज शाम को जो है विशाल कलश यात्रा भी निकाली जानी है। तो ऐसे में लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जो मौसम है वो ठीक रहे, अन्यथा यहाँ पर विलंब हो सकता है और जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ा विशाल यहाँ पर पंडाल बनाया जा रहा है। जो कल शाम से ही जो तेज आंधी आई थी उसमें उखड़ गया था, कई पंखे जो है वो नीचे गिर गए थे, झूमर नीचे गिर गया था, जो कपड़े लगाए गए थे वो कपड़े भी गिर गए थे और जितने भी आसपास के एरिया है, करीब आधा किलोमीटर के एरिया में जो पंडाल जो बनाया था, स्टॉल बनाया गया था, उसके भी कपड़े फट गए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जिम्मेदारी है कि समय से वो इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें और ये कथा का जो कार्यक्रम है वो समय से शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये अपडेट्स पहुंचाने के लिए। आगे संपर्क करेंगे आपसे और इस पूरे विषय पर जानकारी के लिए। तो ये जो पूरा विषय है समझने का कि आज की जो बारिश का जो पूर्वानुमान जताया गया मौसम विभाग की तरफ से वो क्या कुछ रहने वाला है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। ये अगली खबर उन यात्रियों के लिए जो ट्रेन से या तो यात्रा कर रहे हैं या यात्रा करने वाले हैं। दरअसल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, कटनी, जबलपुर जाने वाले यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेन का रद्द किए जाने की जानकारी दी है ट्रेन को। और रायपुर, दुर्ग, रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल, इंदौर, बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, चिरमिरी, कटनी पैसेंजर स्पेशल, अंबिकापुर, जबलपुर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेन के गंतव्य बदल दिए गए हैं। अब वो अपने जो आखिरी गंतव्य है, जहां उनका टर्मिनेशन होना था, उससे पहले ही रोक दी जा रही हैं। वहीं डोंगरगढ़ रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल दुर्ग तक ही जाएगी। रायपुर डोंगरगढ़ मेमू स्पेशल दुर्ग से डोंगरगढ़ के लिए जाएगी। गोंदिया, झारसुगुड़ा और मेमू पैसेंजर स्पेशल बिलासपुर से झारसुगुड़ा के लिए रवाना होगी। अंतागढ़ रायपुर डेमो पैसेंजर स्पेशल दुर्ग तक जाएगी और वहीं रायपुर अंतागढ़ डेमू पैसेंजर स्पेशल दुर्ग से अंतागढ़ के लिए रवाना होगी। तो ये बदलाव यात्रियों के लिए कितनी परेशानी पैदा कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बदलाव से काफी परेशानी तो होगी यात्रियों को। कुछ जो ट्रेन कैंसिल की गई हैं उनके लिए ज्यादा परेशानी होगी। समय के बदलाव की जो परेशानी है वो एक बार को आप सहन भी करें, वहन भी करें, लेकिन लगातार इस पूरे विषय को लेकर डिटेल्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारी सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तनु, बात करें जो ट्रेन के शेड्यूल में परिवर्तन किया गया है, क्या ये परिवर्तन है और क्या इसके पीछे कारण स्पष्ट रूप से रेलवे डिपार्टमेंट बता रहा है? जी देखिए, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सिंहपुर में हुए रेल हादसे के चलते लगातार ट्रेनों का परिचालन जो है वह प्रभावित है और इसी के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर कटनी मार्ग से गुजरने वाली ट्रेनों को आज फिर एक बार रद्द कर दिया है और कुछ ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं, तो कुछ ट्रेनें जो है वो लेट से चल रही है। ऐसे में लगातार ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की मुसीबत भी दिन ब दिन बढ़ते जा रही
बढ़ते जा रही है और जो बिलासपुर कटनी मार्ग से सफर करने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन से वापस घर लौटना पड़ रहा है, तो कुछ सुबह से ही रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं और जल्द से जल्द यातायात बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों को आवाजाही की सही जानकारी भी नहीं मिल पा रही है और ऐसे में यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों को लगातार आश्वासन भी दिया जा रहा है कि इस हादसे के बाद से इस मार्ग पर लगातार कार्य जो है वो प्रगति पर है और जल्द से जल्द यातायात जो है वो बहाल हो जाएगी, जिससे यात्रियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। जी बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरी डिटेल के लिए, दर्शकों तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हादसे की वजह से ये जो देरी हो रही है, जो ट्रेन कैंसिल की जा रही हैं, इसका असर देखा जा रहा है और ट्रेन के संचालन में परिवर्तन होने की वजह से यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो रही है। तो प्लीज़ आप जब भी घर से निकलें, अगर आप कहीं जाने के लिए आपने कोई टिकट बुक की है या आपकी ट्रेन कैंसिल हुई है या समय में कोई बदलाव हुआ है, तो प्लीज़ घर से निकलने से पहले एक बार ऑनलाइन आप अपनी ट्रेन का जो स्टेटस है उसे चेक ज़रूर कर ले, ताकि आपका परिवार इस परेशानी से बच सके। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण की। जी हां, यह संक्रमण अब तेजी से फैलना शुरू हो गया है। प्रदेश में 259 कोरोना के नए केसेस सामने आ चुके हैं। 450 मरीजों के स्वास्थ्य होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। पूरे प्रदेश में 1979 सैंपल्स की जांच की गई। सरगुजा जिले में सबसे ज्यादा 34 मरीज, रायगढ़ में 31, दुर्ग में 30, बिलासपुर में 30। तो बहुत ज्यादा आंकड़ों का फर्क नहीं है, 2-4 आंकड़ों से लगभग सभी जगह एक ही जैसे कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं और 30, 34, 30, 30, 31 यही आंकड़े हैं। रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण जारी है और इसको रोकने के लिए वही पुराने तरीकों को आजमाना होगा, अपनाना होगा, जो प्रोटोकॉल सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आते हैं। और खबरें लगातार जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।